सो जहन एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे यहाँ पर हिंदी के जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे डिस्कस करेंगे जो सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि साथ में ही 2016 में पूछे गए। तो जो एस्पेंट यहाँ पर आने वाले जो आपके आगामी परीक्षा है, यानी कि जो वीडियो वीडियो उन पर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो एक बारी में इसको आप रिविजन करें और चीज़ों को नोट करें। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आदान का विलोम बताना है। सर आदान का विलोम बताना है, तो आदान का जो विलोम होगा सर वो होगा आपका प्रदान, यानी ऑप्शन नंबर ग आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, सात्विक जो शब्द है उसका विलोम बताना है। सात्विक शब्द का जो विलोम है वो सर आपको बताना है। सात्विक शब्द का विलोम है वो है तामसिक। ठीक है, तामसिक इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है 23। ठीक है, तो 23 सर यहाँ पर जो है पृथ्वी शब्द का प्राचीन शब्द बताना है। पृथ्वी शब्द का प्राचीन शब्द क्या है? तो यहाँ पर वसुमती है, वसुंधरा है, उर्वी है, ये उपयुक्त सभी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो सर ऑप्शन नंबर घ, यानी उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामदेव शब्द का प्राचीन शब्द क्या? जो कामदेव है उसका क्या है प्राचीन शब्द क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा पुष्पगंध, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर, जो 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, तो आपका सर ये आपका संयुक्त शब्द है यहाँ पर, जो कौन से अंग्रेजी का कि हिंदी का क्या आपका, ठीक है, संघर्ष शब्द। ठीक है, संघर्ष शब्द से आपका है। तो यहाँ पर देखने एक बारी में जो आपका स्क्रीन पे है मेंशन, क में है सर आपका रेलगाड़ी। ठीक है, तो रेल जो आपका है अंग्रेजी का है और ये आपका गाड़ी हिंदी का है। ठीक है, इनमें से कौन सा है आपने ये हमें बताना है। ठीक है, इनमें से सही युग्म है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा है ख पानदान। ठीक है, तो यहाँ पे पानदान यानी कि पान हिंदी का है और दान है फारसी का, ये भी संघर्ष शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे सर कौन सा है? तो क और ख यहाँ पर बिल्कुल सही शब्द है। ठीक है, यानी कि आपके जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो होगा आपका ग, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये आपका ग सही होगा। यानी क दोनों सर, रेल जो है अंग्रेजी का वर्ड है और गाड़ी हिंदी का है, तो सर इसमें पान में सर पान हिंदी का और दान है सर आपका पानदान जो आपका है वो सर फारसी का। ठीक है, तो सगर शब्द है, तो इसका ऑप्शन नंबर ग होगा सर। ठीक है, ग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर जो आपका 26 है, रचना के आधार पर वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द का शब्दांश के लिए योग से ना बने हो और अपने में पूर्ण हो तो उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो रचना के आधार पर वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से ना बने हो और अपने में पूर्ण होने कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मूल शब्द, व्युत्पन्न शब्द, यौगिक शब्द या सकर शब्द। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर उन्हें होगा सर आपका क, यानी राइट आंसर होगा मूल शब्द कहेंगे उसे, क्या कहेंगे? मूल शब्द इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करेंगे सर यहाँ पर, जो 27 है, अरबी शब्द का चयन। अरबी शब्द आपको फाइंड आउट करना है, ढूंढना है कि अरबी शब्द कौन से है। तो आमदनी, झोला, इम्तहान और ग्राम। ठीक है, जो आपका अरबी शब्द है वो सर आपका इम्तहान है, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पे 28 है सर आपका प्रतिधन उपकार। ठीक है, प्रतिधन उपकार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें सर है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे संधि से ई प्लस उ यू क्या कौन सा यहाँ पे बनेगा? ठीक है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन देख रहा है, या तो आपका ग या ख में आपका डाउट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका हो नहीं सकता, ये आपका इस पे इसका जो आपका लिखने का तरीका आदत आता है, तो आदत के हिसाब से ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन की बात करें 29 पे सर यहाँ पे, निम्न में से विसर्ग संधि जो कि हमेशा आता है एग्जाम में, विसर्ग संधि का चयन कीजिए। तो इंपॉर्टेंट है विसर्ग संधि कौन से, आसान सा क्वेश्चन है सर आपका का राइट आंसर है। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पे 30 जो है सर यहाँ पे शुद्ध वर्तनी, यानी इस शुद्ध वर्तनी का चयन करना, कनिष्ठ, वनस्पति, परिच्छेद, उपयुक्त शब्द। ठीक है, इनमें से कौन से? कनिष्ठ को सर सही लिखा है, वनस्पति से लिखते हैं, परिच्छेद से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमने डन कर लिया। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जो 31 है, ठीक है, 31 यहाँ पर सर आपका अलंकार से क्वेश्चन है। अलंकार से यहाँ पर क्वेश्चन है, तारा सो तरनी धुरी धरा में लागत जिमी, धारा पर पारा परावार यो हालत है। ठीक, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार पूछा गया आपसे? तो ये कौन सा अलंकार है सर? यहाँ पर जो अलंकार है वो आपका है अतिशयोक्ति या अनुप्रास। इसमें सर आपका ऑप्शन है दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क और ख। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नोट करना। ठीक है, 32 की बात करेंगे यहाँ पर। 32 जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हो उसे कहते हैं श्लेष अलंकार, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मुहावरा है आपके पास, सड़क नापना, मुहावरा का अर्थ आपको बताना है। तो इससे जो मतलब है सड़क नापने का मतलब व्यर्थ में इधर उधर का चीज़ों को यहाँ पे घूमना। ठीक है, व्यर्थ में ही उलझ जाना, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ग राइट आंसर होगा। 34 सर आसान है। 34 अर्धविराम का चिन्ह आपको बताना है। अर्धविराम सर जो होगा आपका वो होगा सर आपका ख, ऑप्शन नंबर ख होगा। नेक्स्ट वन 35 में चलिए वह। ठीक है, वह यहाँ पे जो साइन है ये सर आपका विस्मयबोधक वाचक है। ठीक है, तो ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन, तो आपको सही पता है कि ग
क राइट आंसर है, विस्मयदिबोधक वाक्य भाई, ठीक है। जो आपका वहा हो गया, ठीक है, जब आपका ये साइन होता है तो इसका सर आपका इस वाक्य में क्या है, इसमें वाक्य भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर 36 सर, यहाँ पे देख सकते हैं संयुक्त वाक्य चयन कीजिए, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है। तो आपने फाइंड आउट करना संयुक्त वाक्य कौन सा, वह घर आया, पहला ऑप्शन देखना सर यहाँ पर, वह घर आया और उसने भोजन किया, ठीक है। दूसरा है शीला ने एक पुस्तक मांगी और उसने उसे मिल गई, ठीक है। तीसरा है यहाँ पर कि मोहन ने कहा, यार तीसरा जो है संयुक्त व्यंजन है नहीं, क्योंकि सर यहाँ पे संयुक्त वाक्य नहीं, यहाँ पे और से जुड़ा हुआ, ये भी और से जुड़ा है, ठीक है। तो वह घर आया और उसने भोजन किया, यहाँ पे दो, यहाँ पर के दो वाक्य हैं, ठीक है। एक ये वाला है, एक और वर्ड से पहले यहाँ पर, तो यानी कि दो, यानी क और ख राइट आंसर होगा, नहीं ग आपका राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। ये नोट कर लेना। नेक्स्ट उनकी बात करें 37, ठीक है। शुद्ध वाक्य रचना का चयन कीजिए भाई, जो शुद्ध वाक्य रचना का चयन करना नहीं है, कौन सा आपका वाक्य सही लिखा, वह बेफजूली बातें करता है, वह फजूली की बातें करता है, वह फजूल की बातें करता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही सेंटेंस है वो है सर आपका, वह फजूल की बातें करता है, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, ठीक है। ये समाज से क्वेश्चन 38, तीन रंगों का समाहार जो होता है तिरंगा, वो कौन सा समास है, ठीक है। तो ये आसान है, द्विगु समास है। नेक्स्ट वन की बात करें 39 पे आएंगे सर, यहाँ पे समास में, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, तो ये कौन सा किस में होता है, ये तत्पुरुष में होता है सर आपका, तो इसका आंसर क्या होगा, क इसका राइट है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें लास्ट जो 40, ठीक है। 40 ये प्रत्यय से हर बार क्वेश्चन, जो प्रत्यय संज्ञा विशेषण सर्वनाम और अव्यय के बाद लगते हैं, उस संज्ञा का विशेषण शब्द बनाते हैं, वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है सर तदितीय प्रत्यय भाई, ठीक है। ये है आपका तदितीय प्रत्यय, मतलब ख इसका राइट आंसर हुआ। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन सर आपने क्या करना है, रिवीजन क्या करना है, ताकि आप, ठीक है, इस चीज़ को आपका एग्जाम में हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए जय हिंद।